नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप 2024 का समापन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम धामी भी कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। तीसरी बार इस कार्यक्रम का समारोह का आयोजन किया गया है। जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए थे। टीएडीसी इंडिया, जैसे आप सभी को विदित है कि जल, पवन, सौर और थर्मल स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन करती है और हमारी प्रमुख परियोजनाएं उत्तराखंड राज्य में संचालित है। इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि हम पूरे देश को विद्युत के साथ साथ विभिन्न समुदायों के विकास में भी योगदान करें। परंतु देवभूमि उत्तराखंड राज्य के विकास प्रगति में अहम भूमिका निभाएं। हमारी अनेक सीएसआर परियोजना के माध्यम से हम यहाँ के स्थानीय समुदायों को विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान करने में सफल रहे हैं। इन योजनाओं के तहत हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कई पहलें शुरू की है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि अभी हमने टिहरी पीएसपी जो बहुत टाइम से अंडर कंस्ट्रक्शन था, उसका एक यूनिट सिंक्रोनाइज कर दिया है और दूसरा यूनिट भी हम जल्दी से सिंक्रोनाइज करेंगे। इसी तरह से हमारा 1320 मेगावाट का खुर्जा में थर्मल प्लांट बन रहा है, उसका भी हमने एक यूनिट कमीशन कर दिया है और उसको भी सीओडी डिक्लेयर करने में इसी मंथ में हम सीओडी डिक्लेयर करेंगे। ये जो दोनों प्रोजेक्ट है टीएडीसी के लिए बहुत बड़ा इनका महत्व है और इससे टीएडीसी का और भी पूरे देश में नाम होगा। आज यहाँ उपस्थित सभी खिलाड़ियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आप सभी ने कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ इस मुकाम तक पहुंचे हैं। खेल सिर्फ पदक या पुरस्कार तक सीमित नहीं होता है। हम सब जानते हैं कि खेल भावना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जीतना हारना तो सभी के साथ चलता है, गेम के अंदर भी और लाइफ में भी, लेकिन जो इसमें पार्टिसिपेट करता है उसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और मैं सभी विजेताओं को और सभी पार्टिसिपेशन के लिए सभी खिलाड़ियों को और उनके कोचिज को और उनके साथ आए सभी स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस मंच में सभी प्रतिभागियों की उत्कृष्टता, क्षमता और समर्पण को देख के अत्यधिक हमें बहुत ही ज्यादा प्रेरणा मिलती है और मुझे विश्वास है कि ये प्रतियोगिता सिर्फ एक शुरुआत है। इस युवा खिलाड़ियों के पास भविष्य में कई बड़ी सफलताएं हासिल करने का पूरा अवसर है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे हमेशा अपनी मेहनत और संघर्ष में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। साथ ही मैं उन कोचों को भी धन्यवाद अदा करता हूं जिन्होंने हमेशा खिलाड़ियों को प्रेरित किया है और इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उनको मार्गदर्शन किया है। टीएडीसी इंडिया लिमिटेड के हमारा निरंतर प्रयास है कि हम 24/7 जल विद्युत प्रदान करके साथ साथ समाज के समग्र विकास की दिशा में योगदान करें, ताकि हम हर एक वर्ग को बेहतर सेवा कर सकें और एक सशक्त और समृद्ध भविष्य को बढ़ा सकें। पुनः मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से यहाँ निकाला। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। धन्यवाद निदेशक महोदय के प्रति। और अब हम एक उत्तराखंड को मत्स्य पालन का हब बनाने को लेकर सरकार जोर दे रही है। पर्वतीय इलाकों की जलधाराएं और वातावरण मछली पालन के लिए काफी लाभदायक भी है, खासकर ट्राउट फिश, जो कि मछली को बढ़ावा देकर लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने की योजना है, जिसे लेकर सरकार मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 200 करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू करने जा रही है, जिसके तहत प्रदेश के 10 पर्वतीय जिलों में कोल्ड रनिंग वाटर में ट्राउट फिश उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। साथ ही फिश के लिए प्रदेश भर में कोल्ड चेन बनाया जाएगा, ताकि आसानी से अन्य राज्यों में इसे भेजा जा सके। हमारे समस्त अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले, जिन्होंने लगातार इस 30 साल में 3 साल में सरकार ने मत्स्य पालन को बहुत सपोर्ट किया है। जितनी भी हमने फंडिंग मांगी, जो भी हमने योजनाएं मांगी, हमको मिली है। और मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि पिछले साल हमको एनिमल हस्बेंड्री विभाग को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला था
और इस बार हमको मत्स्य पालन में बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। और कोशिश यही रहेगी कि जो काम हमने पिछले 3 साल में किए हैं, जिसकी वजह से हमको अवार्ड मिले हैं, हमारे मत्स्य पालकों को राहत देने का, उनको रोजगार से जोड़ने का, उनकी आय बढ़ाने का, ये हमारा फोकस रहा है और हम इसी पे अगले 2 साल काम करेंगे। राज्य के 102 नगर निकायों में चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली को मंजूरी मिल गई है। अब इस नियमावली के हिसाब से ही सभी निकायों में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस महीने के आखिरी हफ्ते में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है, जिसके बाद निकायों में ओबीसी आबादी के हिसाब से सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। राज्य के 102 नगर निकायों के चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण की नियमावली मंजूर हो गई है, जिसके तहत सभी नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण का रोस्टर लगेगा। इसका प्रस्ताव शहरी विकास निर्देशालय तैयार करेगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मारक का कहना है कि जिस तरह से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान 2-3 बार बदल चुके हैं, उस आधार पर अभी ये मानकर नहीं चल सकते कि ये कितना सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्शन का समय भी कितना मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। देखिए, इसमें नोटिफिकेशन के बाद अभी ऑब्जेक्शन का टाइम आएगा, उसके बाद किस तरीके के ऑब्जेक्शन आते हैं हमारी नज़र उस पर भी है, और कोई कोर्ट जाएगा या नहीं जाएगा ये भी आने वाला समय बताएगा। तो मुझे क्योंकि जिस तरीके से मंत्री जी 2 या 3 बार अपने बयान बदले और प्रेस को जो बयान दिया उसके अगेंस्ट उन्होंने जो एफिडेविट है वो कोर्ट में प्रस्तुत किया था, तो अभी बहुत ज़्यादा भरोसा मैं नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, अगर जैसे ये आरक्षण का जो प्रारूप आएगा वो लागू होगा, उसके बाद जो ऑब्जेक्शन के लिए टाइम मिलेगा वो कितना दिया जाता है, उसमें किस तरीके के ऑब्जेक्शन आते हैं वो भी देखने वाली बात है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मारक ने शीतकालीन चारधाम यात्रा पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि शीतकालीन चारधाम यात्रा 2013-14 से चलती आ रही है। साल 2014 में हरीश रावत ने गढ़वाल मंडल विकास निगम में होम स्टे में छूट देने की बात कही थी। साथ ही हरीश रावत ने सब्सिडी भी दी थी। कांग्रेस की ओर से उस समय लोकल उत्पादों, मंडवा और झंगोरा जैसे स्थानीय उत्पादों से प्रसाद बनाने पर भी जोर दिया जा रहा था। आगे उन्होंने कहा है कि शीतकालीन यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी नहीं दिख रहा है। इन यात्राओं में स्वेच्छा से आदमी जाता है। ऊखी मठ में भगवान केदारनाथ इस समय विराजमान है, तो वहीं बद्रीनाथ भगवान जो है जोशी मठ आ चुके हैं, और यहाँ तक जाने में कभी रोक टोक नहीं रही। सन 2014 में हरीश रावत की सरकार ने दोनों जगह, चाहे वो गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रतिष्ठान हो, उनमें छूट देने की बात रही हो, बसेस चलाने का मामला रहा हो या सब्सिडी देने का मामला रहा हो, खासकर होम स्टेज वालों को, तो ये उस समय से चल रहा है। बाकायदा उस समय जो हमारे लोकल उत्पाद हैं जैसे झुंगरा है या मडवा है, इसका प्रसाद बनाने की बातें भी उस समय चल रही थी, तो ये तब से चल रहा है। लेकिन मैं कल ही आया हूँ और मैं कर्णप्रयाग भी गया था, मैं रुद्रप्रयाग भी गया था। वहाँ यात्रा अभी उत्साह लोगों में नहीं है, यात्री आ भी बहुत कम संख्या में है। नगर पालिका परिषद मसूरी में संविदा कर्मचारियों ने नगर पालिका में तालाबंदी कर संविदा कर्मचारियों को हटाए जाने की सूचना पर हंगामा किया। नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। दरअसल विंटर कार्निवल को लेकर स्वच्छता कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर निविदाएं आमंत्रित की गई थी। इसके बाद कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और नगर पालिका में कार्यरत 150 संविदा कर्मचारियों को हटाए जाने की सूचना पर बवाल मच गया। नगर पालिका परिषद सूचना मसूरी के अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह मारवा ने बताया है कि विंटर कार्निवल को लेकर संविदा पर कर्मचारी रखे जाने थे, जिसके लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे, लेकिन नगर पालिका के संविदा कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसे अब दूर कर दिया गया है। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी
पूरा मामला है कि जो जितने हमारे संविदा कर्मचारी जिन्हें 15-15 सालों के बच्चों को लगे हुए, उन्होंने भविष्य अपना खराब कर दिया नगर पालिका मसूरी में। आज हमें ज्ञात हुआ अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ अज्ञात लोग बाहर से भी या लोकल भी इन कर्मचारियों को ठेका लेना चाह रहे हैं, इन्हें अपने ठेके में लेना चाह रहे हैं, पर ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम जेल और आंदोलन करेंगे, नगर पालिका की इंसीडेंट बजा देंगे, पर हम किसी कर्मचारी को ठेके पे नहीं जाने देंगे। हम चाहते हैं जितने भी कर्मचारी 100-150 हमारे सिर्फ नगर पालिका में काम कर नगर पालिका के तहत ही चलते रहें। मामला ये है सर, हमारे जो संविदा वर्कर हैं, कर्मचारी संविदा, चाहे वो ऑफिस वर्कर हो, स्टोर कीपर वाला हो या फील्ड वर्क वाला हो, 2010 से 11 से जो अभी लगे हुए हैं, तो इन लड़कों को शासनादेश इनके ना होते हुए आउटसोर्सिंग में डाल रहे हैं। मैं मानता हूँ आउटसोर्सिंग चलती है, पर आउटसोर्सिंग वो चीन की जो चल रही है उसको आप दूसरी कंपनी को दे सकते हैं, पर जो ऑफिस की साइड से लगे हुए हैं, हम उन लड़कों का भविष्य अंधकार में नहीं होने देंगे। जिनको 10-10 साल, 12-12 साल, 14 साल करते हुए हो गए, हम ये ठेका प्रथा नहीं होने देंगे संविदा वालों के लिए, चाहे हमें जेल भरो आंदोलन करना पड़े। हमारे यहाँ पर्यावरण मित्र बहुउद्देश्य कर्मचारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम रख सकते थे, जो कि विंटर कार्निवल आने वाला है उसमें रखे जाते हैं। तो चूँकि आतिथ्य में अभी वो कीन के माध्यम से रखे जाते हैं कुछ कर्मचारी, तो कीन वाले जो हैं उनको इतनी तनख्वाह नहीं दे पाते, क्योंकि उनके एग्रीमेंट में नहीं है, हम तनख्वाह उनकी बढ़ा भी नहीं सकते हैं। तो उसी के लिए हमने टेंडर निकाला था कि जो 350 जो दे रहे हैं वो 500 हम कर देंगे। बट कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हुई कि जो संविदा वाले हैं उनको इसमें शामिल कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। खैर, संविदा वालों को इससे कोई लेना देना नहीं था। ये बहुत ही दुखदायी विषय है। अभी हमारे जो संविदा के कर्मचारी हैं विगत 15 वर्षों से संविदा पे कार्यरत हैं और एक आस में है कि आगे इनका सेवाएं अस्थायी की जाएंगी, इस आशय पे ये लोग काम कर रहे हैं। और ये अचानक अभी हमको पता लगा कि इन्होंने इसको संविदा को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखने का जो इनका मंशा है, ये कर्मचारियों के हक के लिए बहुत बुरा है और इनके शोषण होने की संभावना है। गदरपुर के कुलवंत नगर गांव में विधायक अरविंद पांडे ने सड़क का शुभारंभ करते हुए बताया है कि सरकार लगातार विकास कार्यों को अंजाम दे रही है। उत्तराखंड सरकार सड़कों के प्रति बेहद गंभीर है। इसी क्रम में शेला माजरा गांव से लेकर कुलवंत नगर तक 4 किलोमीटर से अधिक रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी गुणवत्ता नई तकनीक से बनी होने के कारण उच्चतम रहेगी। हमारी पार्टी जाने ही विकास कार्यों के लिए जाती है। माननीय अरविंद पांडे जी यहाँ नहीं, लगातार विकास कार्य हर गांव में हो रहे। इससे पहले जब हमारे अटल जी प्रधानमंत्री थे तब भी ग्रामीण सड़क योजना के तहत सारी नहरों के साथ सड़कें बनी थी, जो आज तक नहीं बनी। वो हमारी सरकार में ही काम हो रहे हैं। लगातार हमारे कलकत्ता मजदा की सड़क हो, बखैनिया कलकत्ता मजदा होते हुए सड़क बनी, कनकटा की सड़क बनी, अब ये सड़क बन रही है और सरोवर नगर वाली सड़क बनी ऐसी, और धीमरखेड़ा की सड़क भी गतिमान है। तो माननीय अरविंद पांडे जी का धन्यवाद है सब सड़कों के लिए। आज कुलवंत नगर मजरा शिला सड़क की लंबाई लगभग 4 किलोमीटर है और इसकी लागत लगभग 1 करोड़ रुपए की है। आज इसका शिलान्यास हुआ है और अच्छी क्वालिटी की सड़क बनेगी। मैं समस्त ग्रामवासियों को इसकी बधाई देता हूं और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकृति दी है। इस सड़क को हॉट मिक्स से नहीं, लेकिन कोल्ड सिमल्सन ऐसी एक नई टेक्नोलॉजी आई है, कोल्ड सिमल्सन, इस माध्यम से इस सड़क को बनाई जाएगी। जो अभी तक हमने 2-3 सड़कें बनाई है कोल्ड सिमल्सन के माध्यम से, और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 2025वीं 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी में शुरू हो रही हैं। इस बार परीक्षाएं 1245 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें हाई स्कूल में 1,13,690 विद्यार्थी, इंटरमीडिएट में 1,09,713 विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर 2,23,403 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होंगे। इस बारे में विद्यालय शिक्षा परिषद के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी का कहना है कि परीक्षा के लिए 1245 केंद्र बनाए गए हैं। पिछले साल की तुलना में 17 केंद्रों का इजाफा किया गया है और विद्यार्थियों की संख्या में 12,755 की बढ़ोतरी भी हुई है। इस वर्ष की हमारी जो परिषदीय परीक्षाएं 2025 की होने वाली है, उसकी तैयारी हमारी प्रारंभ हो गई है और परिषद स्तर पर हम लोगों ने अपने मुख्य शिक्षा अधिकारियों के साथ में भी बातचीत कर लिया है। वर्ष 2025 की जो हमारी प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी वो 16 जनवरी से प्रारंभ होकर के 15 फरवरी तक चलेंगी। शीतकालीन वाली जो विद्यालय हैं उनकी प्रयोगात्मक परीक्षाएं हम लोग 1 फरवरी से और 15 फरवरी के बीच में रखेंगे
और बाकी की जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं उनका 31 जनवरी तक हम लोग पूर्ण करने का। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय युवकों ने ओली से नीति घाटी तक का सफर तय करने के लिए पहल की है, जिसमें पर्यटकों को ओली से नीति घाटी के बीच के सभी हिल स्टेशनों से रूबरू कराया जाएगा, जिसमें पर्यटकों को नीति घाटी में बाबा बर्फानी के साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य का दीदार करने का भी मौका मिलेगा। वहीं जिलाधिकारी संदीप तिवारी का कहना है कि शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, ताकि शीतकाल में भी पर्यटक यहां आकर यहां की सुंदरता का लुत्फ उठा सकें और यहां के व्यवसाय की आर्थिकी में सुधार आ सके। हेलो, कहाँ से हैं आप लोग? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कहाँ से हैं आप लोग? कैसा लगा आपको? शीतकालीन यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसकी समीक्षा बैठक करेंगे। उसमें प्रमुख जो हमारे स्थान हैं वहाँ मैंने स्वयं निरीक्षण भी कर लिया है। तो अभी हमारा जो हाईवे है और अन्य मार्ग हैं सुचारू हैं, तो आशा करता हूँ कि ये यात्रा सुखद और सफल रहेगी। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने की ये पहल की गई है और इस दौरान चमोली में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। इसके लिए पहल भी की जा रही है। ओली से नीति घाटी तक युवा सफारी कराएंगे और साथ ही सभी चीज़ों के बारे में भी जानकारी देंगे। तो आपको बता दें कि ओली से नीति घाटी तक युवा सफारी कराएंगे और इसको लेकर प्रशासन ने भी पुख्ता इंतज़ाम किए हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में शीतकालीन यात्रा चलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में शीतकालीन यात्रा के लिए पर्यटक पहुंच सकते हैं और सर्दी के समय अक्सर ये देखा भी जाता है कि चमोली का सबसे ज़्यादा रुख किया जाता है पर्यटकों के द्वारा। तो ऐसे में व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं ताकि प्राकृतिक सौंदर्य का दीदार कर सके जो पर्यटक यहाँ पर पहुँचेंगे वो। और ऐसे में चमोली प्रशासन ने भी पूरा इंतजाम इसको लेकर कर लिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।